हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे राकेश यादव 7300 के, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि देखिए ना, पहला क्वेश्चन है कि इफ़ ए रेशियो बी 7:9, बी रेशियो सी 5:7, देन ए रेशियो सी। तो अब आपको क्या निकालना है? ए रेशियो सी निकालना है। तो इस टाइप क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि आपको ए अपॉन बी रेशियो लिख लेना है 7:9 इंटू बी रेशियो सी। तो 5/7, 7 कट जाएगा, 5:9, ये आपका पहला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि x इक्वल टू 1/3y। तो इसको लिखना चाहे तो x रेशियो y 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। y इक्वल टू 1/2z, तो इसको लिखना चाहे तो y/z इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि x रेशियो y रेशियो z। तो इसको करने का तरीका ये होगा कि x रेशियो y लिख सकते हैं 1:3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। y रेशियो z इसको लिख सकते हैं 1:2। तो बस ऐसे आप जिग जैग लगा देंगे, ठीक है। तो 1 × 1 1, 3 × 2 सॉरी 3 × 1 3, 3 × 2 = 6, 1:3:6 हो जाएगा। तो इसको आप करना चाहते तो एक तरीका और भी था कि यहाँ पर x क्या है 1 है, ठीक है, y कितना है 3 है, यहाँ पर y कितना है 1 है। तो यहाँ पर y को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसको अगर नया रेशियो देखेंगे तो ये तो 1/3 रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा 3/6। तो बस x y रेशियो z। तो x की वैल्यू क्या है 1 है, y की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है, z की वैल्यू कितनी है 6। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर दिख रहा है आपको, ठीक है, तो कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, उनका अंतर 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो दो संख्याएं क्या है, दो संख्याओं का आपको अनुपात दिया हुआ है 3:8, उनका अंतर 115 है। तो अगर पहली संख्या 3 यूनिट है, दूसरी 8 यूनिट, तो उनके बीच का अंतर कितना होगा 5 यूनिट। तो 5 यूनिट वाली जो वैल्यू दी है वो आपको दी है 115। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपको 23×5 115, ठीक है। अब आपसे पूछा गया उनमें छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या क्या होगी 3 यूनिट होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 23, 23 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23 × 3 69 यूनिट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ अगर आपको दिख रहा हो तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि चार संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में है, उनका योग 16 है। तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा? तो देखो रहा, चार संख्याओं का अनुपात क्या दिया हुआ है 1:2:3:4। तो इनको जोड़ोगे तो 4 7 2 1 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16, ठीक है। पहली और चौथी संख्या का योग, तो पहली है 1 यूनिट, चौथी है 4 यूनिट, दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 16/10। अब आपसे क्या निकालना है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट हो जाएगा 16/10 × 5, 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में राशि है, ठीक है। तो ए और बी के पास कितनी है 2:1 के अनुपात में राशि है। ए है बी को 2 रुपये दे देता है, तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो शुरुआत में राशियों का अनुपात क्या होगा? तो पूरा इस टाइप का क्वेश्चन को करना क्या है, तो इसको 2:1 है, तो इसको हम मान लेंगे 2x और बी को मान लेंगे x। तो इनका रेशियो 2x/x हो जाएगा। अब ए है बी को 2 रुपये देगा, तो मतलब क्या होगा ए के पास से कमी होगी और बी के पास से क्या होगा उतने रुपए की इंक्रीज होगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। तो इसको अगर सॉल्व करोगे क्रॉस प्रोडक्ट लगा के, तो 2x - 2 = x + 2। तो ये हो जाएगा x = 4, ठीक है।
तो बस आपसे अगर x की वैल्यू आ गई 4, तो पूछा क्या जा रहा है, शुरुआत में उन राशियों का अनुपात क्या था, ठीक है, मतलब अनुपात नहीं, या वैल्यू पूछी जा रही थी, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, 4 दूनी 8, 4 रुपये, तो ऑप्शन नंबर बी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 6 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप पढ़ेंगे तो कह रहा है कि 180 रुपये है, ठीक है, एक बक्से में है 180 रुपये हैं, जो कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के के रूप में है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा कि आपके पास 180 रुपये हैं, ठीक है, और सिक्के के जो दिए हैं 1 रुपये का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है, तो आप सभी को एक ही क्वांटिटी में ले आएंगे। तो मतलब क्या हुआ है, रुपए में है तो उसको पैसे में ले आइए, ठीक है। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100, 50 पैसे तो वही रहेंगे, 25 पैसे, ठीक है। तो इनके सिक्के कितने हैं, ठीक है, 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, 50 रुपये के 3 सिक्के हैं और इसके 4 सिक्के हैं, ठीक है। अब इनके जो टोटल अमाउंट बनना है वो 180 रुपये बनना है, लेकिन पैसे में करेंगे तो 180 × 100, तो 2 रुपये के 100 सिक्के, ठीक है, 100 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो टोटल कितने रुपये हो जाएंगे, 200 पैसे। ऐसे इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 + 100, 350 और ये 450, ठीक है। तो 450 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 × 100, तो इसको काटापीटी कर लोगे, 0 से 0, 45 × 80, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 सिक्के, ठीक है। अब आपसे पूछा रहा 50 पैसे, 50 पैसे सिक्के कितने होंगे भाई, 50 पैसे संख्या कितनी होगी भाई आपकी 3, ठीक है। यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है क्या, 0 से, हाँ यहाँ पर 40 आएगा, ठीक है, तो 40 दिया 120, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 सिक्के। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 3 यूनिट बराबर 120 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, कि 117 रुपये की राशि को 1:2:1:3:1:4 में विभाजित करने की जगह 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया गया, तब उसके हिस्से में, तब किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा राशि आई और कितनी आई, तो पूरा 170 रुपये थे, आपके पास टोटल 117 रुपीज़ थे, ठीक है। इसको आपको क्या करना था, पहले 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 में डिवाइड करना था, ठीक है, बट आपने डिवाइड किसमें किया, 2:3:4। तो अगर इसको इस रेशियो में डिवाइड करते हैं तो पहले क्या करेंगे, 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 3 का भाग 12 में देंगे तो 4, 4 भाग 12 देंगे 3, तो मतलब उनको डिवाइड करना था 6:4:3 में, लेकिन डिवाइड किसमें किया गया, 2:3:4 में। तो किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा राशि आई, अब देखो 3 पहले कितना मिल रहा था, पहले ये ए है, ये बी है और सी को मिल रहा था पहले 3 यूनिट, अब कितना मिलेगा, 4 यूनिट, ठीक है। सबसे ज़्यादा राशि इसी को प्राप्त होगी। अब देखो, अब 4 3 7 तो 9, 9 को बराबर क्या होगा, 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 117, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। अब इसी को मिला भाई 13×52, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इस रेशियो डिवाइड होता है 6:4:3 में, तो 6 4 10 3 13, तो 13 यूनिट की वैल्यू क्या होती, 117, तो 1 यूनिट का कितना होता है, 9, तो इसको कितना मिलता है, 9×3=27, तो कितना रुपये ज़्यादा मिला भाई, 25 रुपये ज़्यादा मिला। पहले मिलना चाहिए 27 रुपये, अब कितना मिल रहा है, 52, तो कितना ज़्यादा मिल गया, 25 रुपये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है अपना कि 1250 रुपये की राशि को A, B और C में इस प्रकार विभाजित करो कि A को B का 2/9 भाग मिले और C को A का 3/4 भाग मिले, ठीक है। तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना है,
आपका जो टोटल अमाउंट है वो 1250 रुपये है, ठीक है। इसको ए प्लस बी प्लस सी में डिवाइड करना है। तो कह रहा है कि ए को बी का 2/भाग मिले, तो ए को बी का 2/9, तो इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल टू 2/9, ठीक है। और सी को ए का 3/4 मिले, तो सी को ए का 3/4। तो अब आपको क्या निकालना है, इनिशियल अमाउंट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, वही पुराने वाला मेथड, ठीक है। बी यहाँ पर 9 है, ठीक है। ए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, तो ए को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ इक्वल कर, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 है, तो 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा आपका, 4/18/3, ठीक है। अब ए को मिलेगा 4 भाग, बी को मिलेगा 18 भाग और सी को मिलेगा 3 भाग, तो 18 4 22 3 25, तो टोटल भाग कितना हो गया, 25 भाग। तो 25 भाग की वैल्यू हो जाएगी 125, 1250, तो एक भाग की वैल्यू हो जाएगी आपकी 50 रुपये, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि सभी के अमाउंट निकालना है, तो सभी का अमाउंट निकालना है, तो एक भाग की वैल्यू होगी 50, तो 4 भाग की वैल्यू, ठीक है, 200 रुपये। और इसकी 900 रुपये, 18 भाग की वैल्यू, 3 भाग की वैल्यू 150 रुपये, ठीक है। तो इस भाग में आपका डिवाइड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ठीक है, 200 900 150 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए रहा क्या कह रहा है, पी रेशियो क्यू रेशियो आर, ठीक है, सॉरी पी रेशियो क्यू इक्वल टू आर रेशियो एस, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वल टू टी रेशियो यू इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है। देन एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी, ठीक है। अब देखो एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी निकालना है, ठीक है, और एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू निकालना है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको पी क्यू आर एस टी यू से मतलब है, ठीक है। एम है, एन है और ओ है, इसको क्या कर लेंगे, 1 1 कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही आप एम को एन को ओ को 1 करते हैं, ठीक है, एम को एन को और ओ को 1 करेंगे, तो ये बन जाएगा रेशियो हमारा पी प्लस आर प्लस टी, रेशियो क्यू प्लस एस प्लस यू, ठीक है। अब P की वैल्यू 2 है, ठीक है, R की वैल्यू भी 2 होगी और T की वैल्यू भी 2 होगी। ऐसे ही Q की वैल्यू 3 और S की वैल्यू 3 और T की वैल्यू भी 3 होगी, ठीक है। तो P प्लस आर प्लस टी, तो P प्लस आर प्लस टी मतलब हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2। अब Q प्लस एस प्लस यू यानी 3 प्लस 3 प्लस 3, तो इसको बोलते हैं 6, ये हो जाएगा 3 3 का 9, 3 रेशियो, ठीक है, 2:3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी है, सेम पैटर्न में क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। तो ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी दिया हुआ है, इक्वल टू ई रेशियो एफ दिया हुआ है, इक्वल टू 1:2। तो कह रहा है कि पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई इक्वल रेशियो पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि तो पी क्यू कोई रोल नहीं रहेगा, पी क्यू आर को क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे, ठीक है। तो बचेगा ए प्लस सी प्लस ई रेशियो पी प्लस डी प्लस एफ, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो सी की वैल्यू भी 1, ठीक है, और ई की वैल्यू भी 1, तो 1 + 1 1 कितना हो जाएगा, 3। यहाँ से अगर देखेंगे तो बी की वैल्यू 2, ई की वैल्यू सॉरी डी की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू 2, तो 3 बार जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 1:2 हमारा आंसर आ जाएगा 10th का डी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। डेली हम लोग 10 10 क्वेश्चन लेंगे, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको लिमिट को आगे ही बढ़ाएंगे।